अस्सलाम वालेकुम 9 and 10 class. Open your book of English grammar and composition. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में, ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले कोई भी टेंस जब हमने पढ़ना हो, ठीक है, कोई भी टेंस, तो उसमें उसके 3 सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। बात करने के 3 अंदाज आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि कुछ सवाल जो हैं वो मुस्बत अंदाज में किए जाते हैं, कुछ मनफी अंदाज में किए जाते हैं और कुछ सवालिया अंदाज में किए जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, कोई भी टेंस पढ़ना हो तो उसमें हमने ये 3 जो सेंटेंसेस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में ज़रूर पढ़ना होता है। और अगर से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी आगे से कुछ स्पीशीज़ निकल जाती है, उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। इसका फार्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी फार्मूले के तहत मैंने एक सेंटेंस लिया कि वो स्कूल जाती है। मैंने वही फार्मूला लिया और उसी फार्मूले से आगे मैंने इसका एक इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया, किस तरह कि शी गोज़ टू स्कूल, इस फार्मूले के तहत, ठीक है। अगर तो आपने ये लेक्चर लिया होगा तो आपको ये याद होगा, अदरवाइज़ अगर आपने नहीं लिया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ले भी सकते हैं। नेक्स्ट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेगेटिव सेंटेंस का मैंने इसके आगे ही फार्मूला लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस करने से पहले उसका फार्मूला तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अब आपसे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चले तो नेगेटिव सेंटेंस होते कौन से सेंटेंस है? मनफी जुमले, यानी कि जिसमें नहीं का इजाफा कर दिया जाए। अब मैंने सेंटेंस लिया था वो स्कूल जाती है, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया नहीं के ऐड करने की वजह से ये सेंटेंस जो है नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब मैंने इस सेंटेंस को ले लिया, वो स्कूल जाती है, और इसका जो फार्मूला है उसको भी यहाँ नीचे उतार लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैंने बिल्कुल सब्जेक्ट क्या था हमारा, वो जाती है, ठीक है, लड़की है, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट शी ले लिया। उसके बाद डू और डस, जैसे कि हमने एस और यस के बारे में एक थोड़ा सा पढ़ा था, इसी तरह डू और डस के बारे में भी हमें पहले पढ़ना है। ये तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डू और डस का इस्तेमाल, डू जो है वो प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और डस जो है वो सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब प्लूरल्स कौन से? प्लूरल्स प्रोनाउन एंड नाउन्स, और डस जो है वो सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रोनाउन में कौन कौन से प्लूरल्स आ जाते हैं ये आपको याद होना चाहिए कि प्लूरल जो प्रोनाउन है वो आई, वी, दे, यू ये हैं, ठीक है। और सिंगुलर जो प्रोनाउन है वो ही, शी, इट है, और नाउन में हमारे नेम आ जाएंगे कोई भी। डू का जो इस्तेमाल है वो प्लूरल्स प्रोनाउन एंड नाउन के साथ होना है, और डस का इस्तेमाल सिंगुलर्स नाउन एंड प्रोनाउन के साथ होना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि डू और डस का इस्तेमाल किस तरह होना है। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स शी की बात हो रही है, यानी कि ये सिंगुलर प्रोनाउन की बात हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे डस का मैंने इस्तेमाल किया, एरो से मैंने यही जाहिर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने नॉट लगा दिया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टू स्कूल लगा दिया। इस तरह हमारा नेगेटिव सेंटेंस सॉल्व हो गया। क्या कि शी डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब अफर्मेटिव में क्या था, शी गोज टू स्कूल, नेगेटिव में क्या है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। अगर आप गौर करें तो जो ES यहाँ पे मैंने लगाया हेयर, ठीक है, अगर आप गौर करें तो जो मैंने ES यहाँ पे लगाया वो डू के साथ आ गया, ठीक है। प्लूरल्स में क्या होगा कि ये जो है सॉरी ES जो है वो वैसे इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि प्लूरल्स के साथ तो ये वैसे ही नहीं आता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग, इंट्रोगेटिव का मतलब भी क्या आता है, सवालिया जुमले, यानी कि ऐसे जुमले जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो। मैंने इसके आगे इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि अब हमने इस फार्मूले में क्या किया है कि सिंपल डू और डज जो सब्जेक्ट के बाद आ रहे थे उन्हें पहले ले आया और एंड पे क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया। बाकी सारे का सारा फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। और मैंने अभी इसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए ये जो सेंटेंस है इसको सॉल्व किया है, ठीक है। जैसे अब मैंने सवालिया जुमले में क्या ले लिया है, क्या वो स्कूल जाती है, ठीक है। ये एक सिंपल सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ क्या का सवाल पूछा जा रहा है, क्या की वजह से यहाँ पे सिर्फ डज आ रहा है, ठीक है। इसलिए अभी हम इसको आपने ये भी माइंड में रखना है कि हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल सेंटेंस है, ओके। सॉरी स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देखें फार्मूला क्या है मेरे पास, ये अब मैंने इसी फार्मूले के तहत सबसे पहले क्या, डू और डज, चूँकि सिंगुलर नाउन है तो मैंने डज ले लिया। उसके बाद सब्जेक्ट शी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गो, जाना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, एंड प्लस में मैंने एंड पे मैंने क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क जो है ये हर सेंटेंस में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कभी कभार हम ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि हम सवाल में नहीं का इजाफा भी करते हैं, ठीक है। अगर हम गौर करें तो हम कभी कभार ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि जिसमें हम नहीं का सवाल सवाल में नहीं पूछते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या वो स्कूल जाती है। अब मैं ये भी तो पूछ सकती हूँ कि क्या वो स्कूल नहीं जाती है। अब ये जो मेरा सवाल के अंदर नहीं पूछना जो है इस सेंटेंस की थोड़ी सेंस चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से हम इंट्रोगेटिव नहीं इसे कहेंगे, हम इसे मिक्स इंट्रोगेटिव कहेंगे। जिस सवालिया जुमला सिंपल हो, ठीक है, जोन सा सवालिया जुमला बिल्कुल सिंपल हो तो हम उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहेंगे यहाँ, ठीक है। और जिसमें हम नहीं का सवाल में ही नहीं ऐड करें तो उसे हम मिक्स इंट्रोगेटिव कहेंगे, ठीक है। इसका क्या फार्मूला है, इसमें सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर वाले फार्मूले में किया है, बस मेन चीज़ क्या है कि नोट का इजाफा हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद हमने नोट का इजाफा कर दिया। बिल्कुल उसी तरह इस सेंटेंस को मैंने नीचे लिख दिया, क्या वो स्कूल नहीं जाती है, नहीं का इजाफा किया, डज शी। अब मैंने क्या किया था, इधर सब्जेक्ट के बाद नोट का इजाफा किया था, शी के बाद नोट लगा दिया और सारे का सारा सेंटेंस बिल्कुल वैसे लिख दिया। तो क्या वो स्कूल नहीं जाती है, डज शी नॉट गो टू स्कूल। इस तरह मेरा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंस भी होते हैं कि जिसमें हम क्या के अलावा भी तो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ना। सोचिए ज़रा, हम अक्सर सवाल पूछते वक्त क्या का तो इस्तेमाल नहीं करते,
इसके अलावा भी तो कुछ ऐसे सेंटेंस है, कुछ ऐसे लफ्ज़ है जो हम इसका इस्तेमाल, जैसे मैं कभी बात को सवाल क्यों में भी पूछ सकती हूँ, कहाँ में भी पूछ सकती हूँ। अब वो भी तो सवाल या जुमले में ही आते हैं, लेकिन क्या है कि उन सेंटेंसेस को हम कुछ और नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम उनको कंपाउंड सेंटेंसेस का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। WH वर्ड्स कौन से हैं? अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सवाल को क्यों, कहाँ, कब, इन सेंस में भी पूछ सकती हूँ। अब आप इधर देखें, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्यों, ठीक है, ये क्यों की इंग्लिश वाई, कहाँ की इंग्लिश वेयर, कब की इंग्लिश व्हेन, कैसे की इंग्लिश हाउ। इस तरह के और भी जितने भी वर्ड्स हैं जिनका हम सवाल पूछे, जिनके ज़रिए हम सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे इनकी इंग्लिश लिखी, ठीक है। अब इनको WH वर्ड्स क्यों कहा जाता है, अब आप ये गौर से सुन लें कि अब मैं वाई कह रही हूँ, ठीक है, तो उसमें भी WH आ रहा है। वेयर कह रही हूँ तो उसमें भी वाई आ रहा है, WH आ रहा है। व्हेन कह रही हूँ तो उसमें भी WH आ रहा है। हाउ कह रही हूँ तो उसमें भी W और H का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा उल्ट हो गया है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि इन जो वर्ड्स है इनमें WH आने की वजह से इनको WH वर्ड्स कहा जाता है, और इनको भी हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अगर आप देखें तो इसमें हमने करना क्या होता है, सिंपल सा सेंटेंस वही है, उसके आगे WH वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। अब आप देखें, मैंने वही सेंटेंस था, वो स्कूल जाती है उसको, अब मैंने यहाँ इंट्रोगेटिव में लिखा था वो क्या वो स्कूल जाती है। अब मैंने इसको दूसरे सेंस में क्या लिखा कि वो क्यों स्कूल जाती है, वो स्कूल क्यों जाती है, पढ़ने, क्योंकि अब यहाँ पे क्या की जगह कोई और लफ्ज़ आ गया, और अगर हम क्यों की इंग्लिश करें तो वो भी क्या है, वाई के आ जाने की वजह से अगर आप याद रखें तो WH आ रहा है, तो ये WH वर्ड्स है, यानी कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस है, कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया, अब मैंने आपको इसका फार्मूला बताया कि सारा वही है, बस हमने करना क्या है कि WH वर्ड्स का इजाफा कर देना। बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया और बाकी का सारा सेंटेंस वैसे ही लिख दिया कि वाई डज शी गो टू स्कूल। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस भी हो गया। अब जैसे हमने इंट्रोगेटिव में, सिंपल इंट्रोगेटिव में नहीं का इस्तेमाल करके उसे मिक्स इंट्रोगेटिव बना दिया था, बिल्कुल इसी तरह कंपाउंड सेंटेंसेस में हम जो है नहीं का इस्तेमाल करके उसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्स कंपाउंड, बिल्कुल इसी तरह हमने सब्जेक्ट के बाद जैसे यहाँ पे नहीं का इजाफा किया था, यहाँ पे भी नहीं का इजाफा करके इसको मिक्स कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है, इसको मिक्स कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने वही सेंटेंस लिया, वो स्कूल क्यों जाती है, इसी के अंदर मैंने नहीं ऐड कर दिया, ठीक है। तो सारा का सारा सेंटेंस बिल्कुल ऊपर वाला ही है। अब बस हमने किया कि आके सब्जेक्ट के बाद यानी कि शी के बाद नोट लगा दिया, व्हाई डज शी नॉट गो टू स्कूल। इस तरह हमारा ये सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। यही था स्टूडेंट्स आज आपके लेक्चर के बारे में। अगर हम एक दफ़ा आप अपनी बुक से भी देख, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें नेगेटिव सेंटेंसेस पे पेज नंबर 75 में, तो यहाँ पे भी आपको डू डज के इस्तेमाल के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ से भी थोड़ा समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें। उसके बाद यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज दी हुई है। आपने ऊपर आपको समझने के लिए भी कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने
उनको समझने के लिए पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपनी जो एक्सरसाइज है उनको भी सॉल्व करना है। नीचे वोकैबुलरी भी दी हुई है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस वोकैबुलरी के जरिए भी सॉल्व कर ले। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जो ट्रांसलेटिंग पैराग्राफ है वो पूरा सेंड कर सकती हूँ। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर देखें तो यहाँ पे भी उन्होंने आपको बस यही उन्होंने आपको यही बताया कि यहाँ पे डू डज जो है उसका इस्तेमाल सामने होना है, इसके सॉरी बिफोर यानी कि इनके पहले होना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी आपने पूरी सॉल्व करनी है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद वोकैबुलरी भी है आपकी हेल्प के लिए। उसके बाद नीचे भी आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, आपने उसको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट उसकी भी आपको वोकैबुलरी दी हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो यहाँ पे उसकी भी आपको वोकैबुलरी दी हुई है। ठीक है, जिसको आपने इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये सेंटेंसेस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको ये पूरी जो सॉल्व पैराग्राफ है ये आपको लेक्चर्स में बता सकती हूँ। ठीक है, ये लेक्चर्स में आपको उसका पूरा जो पैराग्राफ है वो सेंड कर सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट योर लेक्चर। आज हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस एक्टिव वॉइस के बारे में पूरा जो है इंट्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, कि ये और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ लिया, नेगेटिव के बारे में भी पढ़ लिया और इंट्रोगेटिव के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, ये था आज हमारे पूरा लेक्चर के लिए, ये था आज हमारा पूरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक यूज़फुल इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।